नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को ये भी सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से हमने पर्वता समग्र पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर हमने क्लासेस प्रारंभ की हुई। यूनिट फर्स्ट का अगर हम बात करें तो उसमें हमने भारतीय राजनीति विचारकों के संबंध में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में एक भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, इनका भी योगदान बहुत ही रहा है और साथ ही उनका जो नाम है विनायक दामोदर सावरकर, या फिर हम कहें इसे हिंदू राष्ट्रवाद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आप सभी को पता होगा कि सावरकर को अगर हम देखें, बेसिकली सावरकर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। 2014 के पश्चात जब बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में आई, जब इसकी सरकार आई, तब से कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस दरमियान आपने जो वीर सावरकर हैं, ठीक है, और साथ ही आपके गोडसे, इन दोनों को बहुत दफे या कहे चर्चाओं में देखा होगा, क्योंकि इस दौरान इनको बहुत ही ज्यादा पूजा जाता है, इनको बहुत ज्यादा सम्मान इस समय देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर आए हिंदू राष्ट्रवाद के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ये कौन है, इनकी प्रारंभिक जीवन किस तरीके से रहा और साथ ही इनका भारतीय राजनीति में जो विचार है, किस तरीके से इनके विचारों को फॉलो किया जाता है, क्यों इनको इतना माना जाता है, तो निश्चित रूप में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जब मैं विनायक दामोदर सावरकर की बात करता हूं तो इन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए वीर सावरकर, इनका नाम है वीर सावरकर। ठीक है, ये वीर सावरकर के नाम से भी इन्हें कर के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही अगर मैं कहूँ, ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है और इनको एक लेखक के रूप में भी जाना जाता है और साथ ही आपके राजनीतिज्ञ के रूप में भी जाना जाता है। कहीं ना कहीं राजनीति में भी इनकी पकड़ ये रही। अगर मैं कहूँ, इनके जो विचार हैं कहीं ना कहीं वो राजनीति क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनको फॉलो किया जाता है और साथ ही इन्हें कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जिस तरीके से अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो सम्मान मिला, वो सम्मान इन्हें नहीं मिल पाया और इनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, उन कार्यों को अगर हम मद्देनजर रखें तो उसके आधार पर जिस तरीके से आजाद भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर की बात करें या सुभाष चंद्र बोस की बात करें या सुखदेव, या जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिस तरीके से उन्हें सम्मान एक फ्रेम मिला, तो कहीं ना कहीं वीर सावरकर को वो चीजें नहीं मिल पाई और 2014 के पश्चात ही इन्हें पूजा जाता है या कहे इनको सम्मान कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट के अंदर इन्हें देखने को मिलता है। मैंने क्या कहा आपसे, ये आपके एक लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं और साथ ही क्रांतिकारी और साथ ही आपके साथ ही राजनीतिज्ञ के बारे में कहूँ, कहीं ना कहीं ये इनका एक क्षेत्र रहा है। और इनके जन्म की अगर मैं बात करूँ, इनके जन्म की अगर, तो इनका जन्म जो हुआ था 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ था। महाभारत के एक गांव है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। महाभारत का एक गांव है, एक गांव जिसे जो गांव है उसे नासिक में हुआ कहते हैं, या भागुर करके एक गांव है। तो वहां पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था और इन्होंने, अगर मैं बात करूं, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कहीं ना कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका ये इन्होंने निर्वाह करी। और साथ ही बाद में अगर मैं बात करूं, कहीं न आपको ये भी पता होगा, तो इन्हीं के माध्यम से हिंदू महासभा के एक नेता के रूप में ये उभर के समक्ष आए। अगर मैं बात करूं, इनका जो जन्म हुआ था 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 26 फरवरी 1966 को इनका क्या होता है, देहांत हुआ था। आपको मैं बता दूं, ये हिंदू राष्ट्रवादी, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने यहाँ पर लिखा है, हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के सर्वप्रथम अगर मैं कहूँ प्रतिपादक के रूप में कहूँ या प्रमुख के रूप में कहें, बीडी सावरकर को, इनका शॉर्ट नाम है बीडी सावरकर को ये जाना जाता है। याद रखिएगा कि हिंदू राष्ट्रवाद का अगर हम बात करें, जिन्हें इन्होंने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को सजोया था, तो ये पहले जो प्रमुख रहे वो आपके सावरकर रहे थे, तो इन्हें ही ये माना जाता है।
और हिंदू राष्ट्र के मूल सिद्धांतों को स्पर्श करने के लिए इन्होंने जो हिंदू राष्ट्र की, अगर मैं बात करूं हिंदू राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं, इन्होंने जो हिंदू राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने इसको परिभाषित करा कि हिंदू राष्ट्रवाद होता क्या है। इसको इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदू नामक पुस्तक पर इन्होंने क्या किया, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी है। और इस किताब को जो रचा गया है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए 1924 में हिंदू नामक पुस्तक का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया, इनको लिखा। और आपको मैं बता दूं, वीर सावरकर की अगर मैं बात करूं, विनायक दामोदर सावरकर की अगर मैं बात करूं, तो जो ये हैं वीर सावरकर जिन्हें हम कहते हैं, तो इन्हें 2 बार क्रांतिकारी कार्यों के लिए इन्होंने जिस तरीके से क्रांतिकारी कार्य जो किए, तो इस एवज में अगर मैं कहूं ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको आजीवन कारावास की सजा इनको दी गई। और आजीवन कारावास की सजा पाने वाले ये पहले ऐसे विश्व के ऐसे पहले व्यक्ति रहे जिन्हें एक की बार अगर मैं कहूं आजीवन कारावास के लिए इन्हें सजा मिलती, और विश्व इतिहास में ये पहली और अनोखी घटना थी। किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास जो मिली है उसको 2 बार क्या मिली थी, आजीवन कारावास ये मिली थी। ये एक अपने आप में एक इतिहास में एक लिखा हुआ जो कहे एक ऐसी घटना ही घटी, किसी व्यक्ति को 1 बार नहीं 2 बार उसको क्या मिलती है, आजीवन कारावास की सजा इनको मिलती है। और आपको बता दूं, अगर मैं इनकी बात करूं राजनीतिक और साथ ही क्रांतिकारी गतिविधियों की अगर मैं बात करूं, तो विनायक दामोदर दास सावरकर की अगर मैं बात करूं तो 1888 का वो साल था। इन्होंने स्थानीय नवयुवकों को एक संगठित करके इन्होंने एक मित्र मेलों का यहाँ पर आयोजन कराया था। याद देखिएगा, इनके द्वारा मित्र जो मेलों का कहीं ना कहीं आयोजन इनके द्वारा ये कराया गया था। याद देखिएगा। अब मैं बात करूं जो वीर सावरकर की है, जिसे हम विनायक दामोदर सावरकर जिन्हें कहते हैं, इन्होंने वीर सावरकर के नाम से भी मैंने जैसे पूर्व में कहा इनको जाना जाता है। तो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीति के रूप में हमने कहा कि जन्म इनका कहाँ हुआ था, और हिंदू महासभा के नेता के रूप में जब इन्होंने इसको बनाया तो कहीं ना कहीं इसमें इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ ही इनका जो जीवन था संघर्ष और क्रांतिकारी गतिविधियों में ही हमेशा ये लिप्त रहा, और मजबूत कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारक के रूप में इनके अंदर वो चीजें भरी हुई थी, ठीक है, कि मुझे कुछ अपने देश के लिए करना है। और मजबूत राजनीतिक विचारकों से इनका मन ओत प्रोत ये रहता था। और साल आता है 26 फरवरी 1966 को इनका क्या हो गया, निधन हो गया था। याद देखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को इससे संबंधी अगर नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नोट्स उपलब्ध करा दूंगा आपको। अब मैं बात करता हूं कि देखिए, जो विनायक दामोदर सावरकर की अगर मैं कहूं प्रारंभिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इनके जीवन की अगर हम बात करते हैं तो उसको समझने का प्रयत्न करेगा। देखिए दोस्तों, इन्हें मैंने कहा कि वी सावरकर थे, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। भारत में ये पैदा हुए थे। छोटी सी उम्र में अगर मैं बात करूं, तो जब ये छोटे उम्र के थे तो उसी समय से कहीं ना कहीं क्रांति गतिविधियों में ये रुचि रखने लगे। जिस तरीके से हर एक बच्चा होता है ना कि बचपन में वो उसका जो सपना होता है वो उसी तरीके से गतिविधियों में कार्य करने लगता है। तो इन्होंने ही छोटी सी उम्र में क्या करे, क्रांति गतिविधियों में ये रहने लगे। जब ये 12 साल के थे, आपको मैं बता दूं, जब ये 12 साल के थे, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के थे। जब हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के थे, इन्होंने अपने गांव में एक मस्जिद पर क्या कर दिया, हमला करने के लिए ये क्या करा, इन्होंने कुछ लड़कों को इकट्ठा करा और उनका नेतृत्व करा। जब हिंदू मुस्लिम, देखिए यहाँ पर 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या करा, एक मस्जिद में जब हिंदू मुस्लिमों का जब दंगा भड़का था तो उस समय इन्होंने क्या किया था, लड़कों की टोली बनाई और उनका इन्होंने नेतृत्व किया। और 1900 यहाँ देखिएगा 1903 में, ठीक है, 1903 में इनके भाई थे गणेश सावरकर, इनके भाई थे। इनके भाई का नाम पूछा जाएगा कि इनके भाई का नाम क्या है, तो इनका गणेश, यहाँ पर देखिए सावरकर इनके भाई का ये नाम था, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है वीर सावरकर के भाई का नाम क्या था, आपको पता होना चाहिए। इनका भाई का नाम था क्या, आपके गणेश सावरकर का इनका भाई का ये नाम था, याद रखिएगा।
तो उसके साथ इन्होंने ये कार्य को अंजाम दिया। और इन्होंने, मैंने जैसा आपको यहाँ पर कहा, तो यहाँ पर आपको मैंने देखा कि इन्होंने जो स्थानीय स्तर पर 1989 में स्थानीय नौ युवकों को संगठित करके मित्र मेलों का यहाँ पर आयोजन कराया था। याद रखिएगा, इन्होंने मित्र, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मित्र मेला आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो आपको पता होना चाहिए मित्र मेला नामक एक गुप्त क्रांतिकारी समूह इन्होंने बनाया। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर गुप्त क्रांतिकारी संगठन का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। ठीक है, ये जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो षड्यंत्र रचा जाता था उसकी जानकारी को रखने के लिए या उसमें अपने आप को समाहित करने के लिए ये संगठन का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, जब ये संगठन इन्होंने बनाया, तो जब संगठन बनाने के बाद इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी भी इनके द्वारा बनाई गई। जब ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन बना, उसके बाद इन्होंने क्या करा, अभिनव भारत सोसाइटी, याद देखिएगा। दूसरा है अभिनव भारतीय सोसाइटी, ये याद रखिएगा। अभिनव भारतीय सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो संगठन को बनाया गया है, सोसाइटी किसके द्वारा बनाया गया, वीर सावरकर के द्वारा ही बनाया। और इस समूह का जो मेन उद्देश्य क्या था, इस संगठन का जो मेन उद्देश्य था कि भैया जो ब्रिटिश हुकूमत को भारत से कहीं ना कहीं समाप्त कर देना है और कहीं ना कहीं हिंदू गौरव को कहीं ना कहीं बढ़ाना है। ठीक है, अब जो सोसाइटी का निर्माण करने का उद्देश्य अगर बात करें तो उद्देश्य क्या था, यहाँ पर जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशरों को अगर देखें, ब्रिटिशों को भारत से बाहर कर देना, ये इसका क्या था, उद्देश्य था। या कहें इनकी सत्ता को बेशकली पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर देना, तो इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं इनके जो जिस तरीके से इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की, जब मैं कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो हिंदू गौरव को बढ़ाने का कार्य किया, याद रखिएगा, हिंदू गौरव को बढ़ाने का इनके द्वारा कार्य किया गया। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो वीर सावरकर की, इसमें बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका ये रही है। जब मैं कहता हूं कि सावरकर 1906 में कानून की पढ़ाई करने के लिए ये लंदन गए थे, देखिए क्वेश्चन बनता है कि 1906 में जो ये सावरकर थे, सावरकर अपनी पढ़ाई करने के लिए, कानूनी पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, कानूनी पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। ठीक है, याद रखिएगा कि अपनी पढ़ाई के लिए किस वर्ष है, वीर सावरकर लंदन गए। जब ये लंदन गए, वहाँ इन्होंने अपने समय के दौरान जैसे पेरिस में और रूसी क्रांति के बहुत सारे गुण सीखे, जैसे कि रूसी क्रांति किस तरीके से रही, और साथ ही अगर पेरिस क्रांति की बात करूं तो इन्होंने उन क्रांतिकारियों से सीखा। और भारत में जब आए, भारतीय क्रांतिकारियों को गुप्त, जो इनके द्वारा संगठन बनाया जाता है, गुप्त युद्ध की रणनीति का प्रशिक्षण करने में कहीं ना कहीं इन्होंने मदद करी। तो याद रखिएगा, इनके द्वारा जिसमें कानून की पढ़ाई करने के लिए जब ये लंदन गए, तो वहाँ पर इन्होंने जैसे पेरिस और रूसी जो क्रांतिकारियों से इन्होंने बहुत ढेर सारी ऐसी गुप्त तकनीकी सीखे हैं, किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। जब ये भारत वापस आए तो इन्होंने क्या करा, जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनको युद्ध की रणनीति और प्रशिक्षण देने का इन्होंने कार्य करा। उनको बहुत ढेर सारी ऐसी मदद मिली और उन्हें कहीं ना कहीं इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम आपकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857। ठीक है, भारतीय, यहाँ पर देखिए उस किताब का नाम भारतीय, यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो ये किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। जो ये किताब कब लिखी गई थी, ये किताब लिखी गई थी 1857 में। जो हम कहते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो ये 1857
में जो ये किताब थी, इन्होंने इसमें 1857 के विरोध में जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जैसे भारत की पहली बहुत बड़ी लड़ाई के रूप में कहीं ना कहीं इसका वर्णन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि 1857 में जो ये किताब लिखी गई थी, क्योंकि इनका तो जन्म कब हुआ था, याद देखिए 1883 में इनका जन्म हुआ था, तो उससे पहले एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन पर एक जो पुस्तक लिखी थी, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी। ये पुस्तक जब लिखी थी तो उसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में किस तरीके से ये बहुत बड़े क्रांतिकारी ये विरोध था ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये था। तो भारत की ये पहली बड़ी लड़ाई के रूप में इसका वर्णन इस किताब में हमें देखने को मिलता है, और यहीं से इन्होंने क्या करे, चीजों को स्पर्श करा और सीखा। और 1910 की अगर बात करूं तो ब्रिटिश क्रांतिकारियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और भारत इन्हें वापस ले आए। ठीक है, और भारत वापस लाए और जहां पर इन्होंने ब्रिटिश जो अधिकारी की हत्या कर दी। ठीक है, और यहाँ पर कहते हैं कि जब इनको 1910 में ब्रिटेन में या कहें ब्रिटिशरों द्वारा क्या करते, क्रांतिकारियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और जब ये इनको गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करने के लिए भारत वापस लाए, और जहां इन्होंने क्या हुआ, एक ब्रिटिश अधिकारी थे तो उनकी हत्या करने की इन्हें योजना और दोषी ठहराया गया था, और इन्हें क्या कर दिया गया था, आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अब कभी क्वेश्चन बनेगा कि आजीवन कारावास की सजा इनको क्यों मिली थी, तो आजीवन कारावास की सजा इसको इसलिए दी गई थी क्योंकि एक ब्रिटिश अधिकारी थे तो उनकी हत्या की योजना बनाने के लिए उनको दोषी ठहराया गया। और इनको याद रखिएगा कि जो आजीवन कारावास की जो सजा सुनाई गई थी, उनको किस जेल में रखा गया था, तो वो सेलुलर जेल थी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इनको जो सेलुलर जेल, ठीक है, ये सेलुलर जेल में इनको रखा गया। और सेलुलर जेल इनको जब भेज दिया गया, सेलुलर जेल कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप में ये जेल आपको देखने को मिलेगी। ये कहते हैं जिसे हम काला पानी की सजा भी कहते हैं। तो ये जो जेल है, यहाँ पर काला पानी इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर जो कैदी होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, उनकी स्थिति इतनी दयनीय होती है, इनको भूखा रखा जाता है और महीनों महीनों इनको खाना नहीं दिया जाता है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो जेल जो कहते हैं कि काला पानी की सजा सुना दी गई है। तो इनको जब सेलुलर जेल जब भेज दिया गया तो वहाँ अपनी कठोर जो परिस्थितियाँ थी ना, उनको इन्होंने समझा, वहाँ की परिस्थितियों को इनको समझा। और वीर सावरकर की अगर मैं बात करता हूँ, उनकी जो राजनीति जीवन था वो कहीं ना कहीं उथल पुथल से ये भरा रहा। कहीं ना कहीं इनके जीवन से हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलते हैं। और सावरकर को आपको बता दूं, जब सेलुलर जेल जब भेज दिया गया था तो इनको किस वर्ष इनको रिहा किया गया था, तो आपको बता दूं, इनको 1924 में क्या कहते हैं, रिहा कर दिया। ठीक है, इनको 1924 में क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। बाद में इन्होंने हिंदू महासभा में ये शामिल हुए, और यहाँ जब ये शामिल हुए तो इन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देने वाला कहीं ना कहीं राजनीतिक समूह को स्थापित करा, और उन्हें राजनीतिक समूह इन्होंने बनाया था। और इन्होंने हिंदू विचारवादी जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं उसको महत्वता दी, और इन्होंने हिंदू जो सभा में जो हिंदुत्व की जब मैं बात करता हूँ, हिंदूवादी राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी उसको फैलाने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और भारत को कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र के रूप में महत्व दिया इन्होंने। पंजाब में अगर मैं बात करूँ, पंजाब के जो खालिस्तान की जब मैं बात करता हूँ, तो वहाँ के जो विचारधारा थी कहीं ना कहीं उसका समर्थन इन्होंने किया। और साल आता है 1937 की बात करो, 1937 से 1943 से 1937 से 1943 तक अगर मैं बात करूँ, इस समय तक अगर मैं कहूँ तो ये हिंदू महासभा के नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीर सावरकर के द्वारा हिंदू महासभा की जो नेतृत्व कितने वर्ष तक किया गया, तो याद रखिए
1937 से 1943 तक इन्होंने क्या करा, इस हिंदू महासभा का इनके द्वारा नेतृत्व किया। और महात्मा गांधी द्वारा शुरू में जो किया गया, जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध इनके द्वारा किया गया था, कि जिसमें महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट जब चलाया था ना, कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया इन्होंने। और साल आता है 1939 का, वो साल आता है कि जब महात्मा गांधी 1939 में जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने क्या करा, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको ये पता होगा कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की हत्या करने का षड्यंत्र कहीं ना कहीं वीर सावरकर को भी जाता है, कि क्योंकि जिस तरीके से गोडसे कहीं ना कहीं इनका भगत था, तो कहीं ना कहीं गोडसे और इनके द्वारा राजनीतिकरण किया गया था, किस तरीके से महात्मा गांधी जी को मारने की पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे, जब विस्तार से चीज़ों को देखोगे, तब आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, जब इन्होंने कहा कि भारत अंग्रेजों जो कहा ना कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध इनके द्वारा किया गया था, और 1939 में जब गांधी जी की हत्या के बाद इन्होंने क्या किया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और लेकिन बाद में इनके द्वारा जो भी चीज़ें घटनाक्रम घटा था, उसके एवज में अगर मैं बात करूं, कोई सबूत इनको नहीं मिल पाए, क्योंकि गोडसे को जो पिस्तौल लाके या उसको जो हायर किया गया था, वो सारी चीज़ें जो रणनीति जो अपनाई गई थी, वो ये सावरकर के द्वारा ही की गई थी। तो कहीं ना कहीं इनके विरोध में या कहीं इनके एवज में कोई भी यहाँ पर सबूत नहीं मिल पाए, तो इसके अभाव में इनको क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया। अब यहाँ पर एक शुद्धि आंदोलन किया गया था, याद देखिएगा। देखिए यहाँ पर शुद्धि आंदोलन यहाँ पर हुआ था, याद देखिएगा। ये आंदोलन के बारे में बात करो, ये शुद्धि आंदोलन जो सावरकर थे, सावरकर शुद्धि आंदोलन के प्रमुख ये समर्थक ये रहे थे। इस आंदोलन का, शुद्धि आंदोलन जो था, इसके बड़े ही पैरवी या इसके समर्थक के रूप में जो मानते हैं, तो ये सावरकर था। इनका उद्देश्य क्या, जो धार्मिक, जो धर्मांतरण का, जो अगर मैं कहूँ, वो हिंदुओं को क्या करते थे, हिंदू धर्म में वापस आना। जिन्होंने मान लीजिए मुस्लिम धर्म अपना लिया या क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, अलग अलग जो धर्म किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जब अपनाया गया था, तो ये कहने का मतलब शुद्धि आंदोलन का मेन उद्देश्य था कि जिनके द्वारा अलग धर्म का ग्रहण कर लिया, अलग धर्म को जिन व्यक्तियों द्वारा ग्रहण कराया गया है, तो उन तमाम लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाना इनका उद्देश्य था। और उनका मानना यह था कि भैया धर्म बदलना राष्ट्रीयता की अगर बात करें, राष्ट्रीयता बदलने जैसा कि अगर धर्म बदल लिया, तो हमने किसी राष्ट्र की सदस्यता भी बदल दी, या कि हमने भारत, मान लीजिए हम हिंदू धर्म की बात करते, तो हिंदू धर्म किसे चलता है,